हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे हम लोग बात कर रहे थे। कंटिन्यू में पार्ट 8 लेकर के आया हूं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। सीबीएसई के अंदर बहुत बार आईसीएसई बोर्ड में, आईबी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जरूर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों का जो 7th पार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को प्रूव कराने वाले क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी थी। थोड़े बेसिक लेवल क्वेश्चंस वो थे। वहां पे हमने लास्ट में कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। आज स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 3 पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मतलब टोटल अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की। तो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं ए पार्ट का। ध्यान से देखिए, पहली बार इंट्रोड्यूस होने जा रहा है आपके लिए पावर 4। डरने की जरूरत नहीं है। क्या याद रहना चाहिए, क्या याद है तो काम बनेगा। देख लीजिए एक बार, आइडेंटिटीज को मैं वापस लिखने जा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन तीनों फॉर्मूलेस की यहाँ पे हेल्प लगेगी। यहाँ हम उनकी मदद लेने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को हम किसी न किसी फॉर्मूले से यूज करके प्रूव कर देंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए की। एलएचएस में लिखा हुआ है कोस 4a माइनस कोस स्क्वायर a, और आरएचएस में लेकर के आना है साइन टू दी पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब कुल मिला के अगर मैं एलएचएस को लेकर के चलूं तो मुझे एलएचएस को करते करते, सॉल्व करते करते मुझे इसे क्या बना देना है? आरएचएस की इक्वल बना देना है। यही प्रूव होगा। तो मैं एलएचएस ले रहा हूं, टेकिंग एलएचएस। क्या है एलएचएस? कोस 4a माइनस कोस स्क्वायर a। एक काम करते हैं बच्चों, यहां से कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है। बच्चे बोलेंगे सर अब आप तो कर दोगे, हम कैसे करेंगे, वो वाली बात है। तो थोड़ा कुछ उस हिसाब से करते हैं कि जैसे तो कोई बच्चे को दे दिया गया है और वो कैसे करेगा, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। भाई सिंपल सी बात है, ये कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए है, तभी तो कोस टू दी पावर 4 है, और ये कोस स्क्वायर ए है। तो कोस स्क्वायर ए तो क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहां से क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस 1। थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन ये नहीं देखा हमने। तो ये देखा, क्या देखा हमने? तो देखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब यहां से कुछ बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा। कोस स्क्वायर ए माइनस 1 तो नहीं होता। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, इसके माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो इसके माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब इसका माइनस अगर बाहर आ गया तो अंदर इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो क्या बन जाएगा? 1 किसका बन जाएगा? प्लस का, और कोस स्क्वायर ए किसका बन जाएगा? माइनस का। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या अब हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। तो माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए को भी बदलना होगा, क्योंकि आरएचएस में क्या लेकर के आना है? साइन की फॉर्म में लेकर के आना है। आरएचएस में क्या लेकर के आना है? साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म तो बन गई, तैयार है, लेकिन यहां पे अभी भी लफड़ा है, थोड़ा सा ग्लिच यहां पे है। तो बात करते हैं, एक काम करते हैं, इस माइनस को तो यहीं रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
और साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे मैंने कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, मैंने कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखा, तो आप क्यूमुलेटिव यहां लिख सकते हो। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ताकि चेक करने वाले को भी लगे कि भाई हाँ बच्चे ने यहां से यूज किया है। ऐसा लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना होगा। कंपटीशन में जाते हैं जहां पे हम एमसीक्यूज करते हैं, वहां हमें इतनी लैंग्वेज वगैरह की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिलहाल 10th बोर्ड 12th बोर्ड के बच्चों के लिए बोलता हूं, लैंग्वेज की आदत डालिए, लैंग्वेज की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक काम करते हैं, माइनस को अंदर मर्ज कर देते हैं। माइनस को अंदर मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हो जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। आ गई होगी, होप सो, बात समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 की। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन ले रहे हैं बी पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का ही हम बी पार्ट ले रहे हैं। देखते हैं बी पार्ट में कैसा है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कोट 4a माइनस 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक स्क्वायर, कोसेक की पावर 4a माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। क्या दिया हुआ भैया, कोट टू दी पावर 4a माइनस 1 कोसेक टू दी पावर 4a माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए। करते हैं इसको भी, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला है तो सही, कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो है। चलो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले रहे हैं पहले, एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस को आरएचएस बनाने की कोशिश की जाएगी। तो एलएचएस में लिखा हुआ है कोट 4a माइनस 1। एक काम करते हैं बच्चों, यहां से इस आइडेंटिटी को उठाते हैं, यहां से इस आइडेंटिटी को उठाते हैं और कुछ सोचते हैं कि यहां पे क्या गिवन है। चलो यहां पे आइडेंटिटी के बारे में लिखते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। वी नो, हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो कोट 4a के बारे में सोचना है, कोट 4a के बारे में सोचना है। तो कोट 4a के बारे में कैसे सोचें, एक काम करते हैं, कोट स्क्वायर a की क्या वैल्यू हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगी। क्या मैं कोट स्क्वायर a की पावर 4 की पावर 2 लगा दूं अगर, तो 4 हो जाएगी। अगर मैं कोट स्क्वायर a स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं। अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे इधर भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, मतलब मैं कोट की पावर 4a को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ आई बात समझ में? थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं, जानबूझ के स्लो चल रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं, प्रूव ढंग से समझ में आना जरूरी है। दोबारा देखिए, कोट 4 टू दी पावर a माइनस 1, हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। क्या हम कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोट टू दी पावर 4a क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इजी। तो रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, कोट 4a की जगह लिख देते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। सिंपल, अप्लाइंग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 a b मतलब इनटू में 1 माइनस का 1। ध्यान से देखिए 1 से 1 कैंसिल, LHS इक्वल टू RHS रेडी है, कोसेक की पावर 4a माइनस 2 कोसेक स्क्वायर a हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मान लेते हैं कि टीचर जो है वो जानता है कैसे करना है, कैसे उसको पता है सब चीजें, वो बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, ये सब हर कोई टीचर करता है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। बात ये नहीं है कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा दूं और मैं ये कह दूं कि देखो इसको ऐसे कर लो आप ऐसे हो जाएगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, तो आपको इस टाइप के वेरियस क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, और डाउट आता है तो आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं, या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल आंसर द क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको कोई ना कोई अप्रोप्रिएट अप्रोच जो है वो आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी, तभी आप उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ट्राई करते रहेंगे नए नए क्वेश्चंस, ठीक है, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे। नए क्वेश्चन ट्राई करने से ही आपका माइंड खुलेगा, समझ में आने लगेगा। 2-4 बार 10 बार क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बाद में आपसे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट का थर्ड। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चन नहीं है। मैं मॉडरेट बोल सकता हूं, मैं डिफिकल्ट किसी चीज़ को नहीं बोलूंगा। ट्राई आप लोगों को करना होगा, ट्राई आप लोग करेंगे, इजीली आप सीख जाएंगे। बात करते हैं सी सेक्शन वाले क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है भैया, सी सेक्शन वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 6 टू दी पावर a प्लस कोस 6 टू दी पावर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये RD शर्मा में, मोनिका कपूर में, आपको PK गर्ग में बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। RS अग्रवाल में भी आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसी अप्रोच लगाएंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन बने। क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। LHS लेकर के, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर हर बार आप तो LHS लेकर सोल्व कर रहे हो, हम तो RHS लेकर करना चाहते हैं। ट्राई कर सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है, RHS से भी LHS प्रूव हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपेंडेड को शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि जो एक्सपेंड नहीं है, जो शॉर्ट है, उसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें इजी रहता है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैं LHS लेकर के इसको किसी फॉर्म में बदलने की कोशिश करता हूं। फिलहाल तो मैं वही लिख रहा हूं, एक काम करते हैं बच्चों, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर a की पावर 3। छोटे छोटे बच्चे जब थे आप लोग 8th में 7th में, जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई नंबर है और उस पे पावर है, तो नंबर के जो पावर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसको ये लिख सकता हूं और मैं इसको भी ये लिख सकता हूं। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन करके आया, क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहाँ से आया, 9th क्लास से आया। फॉर्मूला तो देखना पड़ेगा। अब मैं इसका प्रूव भी करवा दूं, लेकिन मैं इसका प्रूव यहाँ करवाऊंगा तो वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग कम से कम इसका प्रूव तो देख ही लें, या इसका फॉर्मूला आप एक बार लर्न कर लें, तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए बेटर होगा। बढ़े आगे, तो यहां से ये क्या है, a है, ये a क्यूब, ये क्या है b क्यूब। ध्यान से, ये क्या है a क्यूब और ये क्या है b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिखा जाएगा, a प्लस b। तो a प्लस b का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर है। क्लियर, तो यहां क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी। ध्यान से देखो, a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर a क्या है यहाँ पे,
ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, बी क्या है, कोस स्क्वायर ए। तो क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लिख दिया। अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, लिख दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो इस हिसाब से मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1, और 1 को किसी भी चीज से इंटू करूंगा तो वही चीज आएगी, मतलब मैं इस 1 को यहां पे लिख करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब आप ये गलती यहां ना करें कि आप साइन स्क्वायर ए की पावर 2 क्या कर दें, मल्टीप्लाई, यहां पजल्ड हो जाएंगे, साइन टू दी पावर 4 बनेगा। कहीं आपको दिख रहा है साइन टू दी पावर 4, नहीं दिख रहा। यही मैं आप लोगों को टेक्निक सिखा रहा हूं कि हमें कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रूफ पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको अप्रोप्रिएट अप्रोच यहां पे लगानी होगी, और वो सटीक अप्रोच कब आएगी, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा 8th वीडियो लेक्चर है एक ही टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो पे, तो मे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप शुरू से चैप्टर पार्ट 1 से अगर आप चैप्टर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। पावर 4 नहीं लगाना है, अभी इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, अभी इसको एज इट इज रखना है, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। यहां तक तो ठीक है। कुछ मैं यहां पे, जैसे सभी टीचर्स करते हैं, कुछ यहां पे ऐड कर दूंगा और कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और वही लाइन मैं भी बोलूंगा जो सब बोलते हैं कि सेम चीज किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सेम चीज मैंने ऐड कर दी और सेम ही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी तो इक्वेशन पे या एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अब आपके दिमाग में आएगा कि आप फिर क्यों कर रहे हो, अगर फर्क ही नहीं पड़ेगा तो। ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं, क्या फील देने की कोशिश करता हूं थोड़ी। यहां लिखा हुआ है ए, मतलब मान लेते हैं पी स्क्वायर या कुछ भी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। जम नहीं रहा, हमें तो ऐसा दिखता कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अगर ऐसा दिखे, अगर ऐसा मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। फिर क्या मजा आ जाए, फिर इसको p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, यही ट्विस्ट है। यहीं पे अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दोगे आप लोग, सब्सक्राइब भी कर दोगे, क्या पता शेयर भी कर दो, जो देखेगा वो जरूर शेयर करेगा। भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू नहीं जम रहा है, ये जरूर जमता है, ये तो बड़ा अच्छा लगता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये बड़ा अच्छा लगता है, इसको लिख देते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, प्लस का 2pq चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको दे देते हैं प्लस का 2pq, और 2pq माइनस कर देंगे। मैं pq की मतलब बात कर रहा हूँ, p मतलब साइन स्क्वायर ए, q मतलब कोस स्क्वायर ए। तो क्या करूंगा, एक काम करता हूं, यहां पे ऐड करता हूं 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। मैंने ये चीज 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की नीड थी, तो 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ऐड कर दिया, और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या कर दिया भैया, माइनस। ठीक है, 1 चल रहा है इंटू का, हटा देते हैं इसको, पूरा टर्म 1 से इंटू का क्या होने वाला है, 1 ही तो आने वाला है। अब यहां पे करते हैं इसको सोल्व। अब ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसको पास लेकर के आते हैं, इसको इसके पास लेकर के आते हैं, इसको प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए।
थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया होगा आप लोगों को, दिखने लग गया होगा। हाँ ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, क्यों तो ऐड किया और क्यों तो 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस किया, क्यों किया, ताकि फॉर्मूला बन जाए, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से सोल्व हो जाए, जो अगले को चाहिए वो मिल जाए। अपन तो कहीं भी ले जाएंगे इसको, घुमाते फिराते कैसे, जैसे घुमा फिरा के कहीं भी ले जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। बार बार यही चीज बोल रहा हूं, अप्रोच सही होना जरूरी है। मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको अप्रोच सही रखना जरूरी है। बोरिंग हो सकता है, मानता हूं मैं, थोड़ा सा मैथ्स है भी, ट्रिग्नोमेट्री तो काफी है, बच्चे हेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन आप मेरे 8 वीडियो लेक्चर जितने मैंने अपलोड किए हैं वो देख लीजिए, काम बन जाएगा आपका। क्या करूं, होल स्क्वायर बना दूं, कंप्लीट कर दूं इसको, क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा, यहां से 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्रूव, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। फास्ट जानबूझ के नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पढ़ रहे हैं, के अंदर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग उनका माइंड है, अलग अलग उनकी सोच है, प्रैक्टिस टाइमिंग अलग अलग है, सब चीज़ें हर किसी स्टूडेंट की अलग अलग है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें, पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिए। नोटबुक मेंटेन करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, टाइमली आप चीज़ें सीख जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, नए नए क्वेश्चंस लगाइए, नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका सोल्यूशन पे वीडियो ज़रूर आप लोगों को बना करके दूंगा। आ गए हैं भैया फर्स्ट के 3 पार्ट कर लेने के बाद में, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लेने के बाद में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी में कंफर्म पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में फिर भी नहीं है, कम चांस है, लेकिन पूछे जाते हैं। आगे आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, कहीं ना कहीं आगे आपको जरूर काम आने वाला है वीडियो लेक्चर। तो क्या दिया हुआ भैया, tan थीटा प्लस साइन थीटा m दिया हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा कितना दिया हुआ है भैया, n दिया हुआ है। शो क्या करना है, शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√mn। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, थोड़ा टुकड़ों में करेंगे। टुकड़ों में कैसे करेंगे, पहले तो अपन लेंगे इसका LHS, पहले तो लेंगे इसका LHS, टेकिंग LHS, थोड़ा इसका LHS लेकर के इसको LHS को कोई मुकाम देके छोड़ देंगे, फिर RHS को पकड़ेंगे और RHS को मिला देंगे। अप्रोच है, यही यूज करते हैं, ज्यादा इजी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से होते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको कैसे न कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अप्रोच को सही रखिए, ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो m कितना है भाई, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n कितना है भाई, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, LHS तो ले ही लिया, LHS ले लिया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो एक काम करते हैं m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्लियर है। तो भैया tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 4ab। अब आप लोग कहोगे सर इसका डायरेक्ट आंसर कैसे 4ab होगा, लो आओ थोड़ा बेसिक से इसको देखते हैं, इरेज कर देंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देखते हैं कि ये कैसे मैं इसको डायरेक्ट 4 tan थीटा साइन थीटा लिखूंगा, क्यों इसको लिख दूंगा 4 tan थीटा साइन थीटा, क्यों ऐसा लिख दूंगा, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं, देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज होंगे, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वजह से साइन चेंज करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया भैया 4ab। 8th क्लास का क्वेश्चन है, 8th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऐसा अगर आ जाए तो कैसे सोल्व होगा। 4ab इसका आंसर है। वहां पे बच्चों को यही सब पूछ के खत्म कर दिया जाता है फैक्टराइजेशन में, इसी का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। कितनी सुंदरता है मैथ्स की, कैसे हम मैथ्स को कैसे एप्लीकेशन, देखो आप कहाँ कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक में पढ़ के आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ यहाँ यूज आ रहा है। 4ab, तो एक काम कर लिया हमने, इसको 4ab तक बना लिया है, मतलब हम इसको प्रूव कर चुके हैं 4 tan थीटा साइन थीटा। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे यहां से RHS, नाउ टेकिंग RHS। अब हम क्या लेंगे, इसमें RHS लेंगे। RHS में क्या लिखा हुआ है 4 रूट mn, RHS में क्या लिखा हुआ है 4 रूट mn। 4 रूट mn का मतलब क्या है, m और n, तो यहां क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, mn है ना, 4 रूट mn है तो m ये रहा और n ये रहा, tan थीटा माइनस साइन थीटा 4। tan थीटा प्लस साइन थीटा तो क्या है, m है और n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको मैंने ले लिया। क्या करें, a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या करें, क्या लेकर के आना है, इसको 4mn बनाना है, 4 बनाना है, 4 tan थीटा साइन थीटा बनाना है। क्या बनाना है, रूट 4 रूट mn को क्या बनाना है, 4 tan थीटा साइन थीटा बनाना है। तो ठीक है बना देते हैं। क्या करें, tan स्क्वायर थीटा को देखो हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं भैया, एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा यहां से कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहां से इरेज करते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, थोड़ा यहां से भी कर देते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, मे भी देखते हैं यहां तक हो जाना चाहिए। 4 रूट में क्या चल रहा है, रूट में चल रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने यहां से एलसीएम ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन लेने जा रहा हूं, तो अंदर ही अंदर मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ जाएगा, थोड़ा लेंदी है हल्का लेंदी है, लेकर के आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। मतलब ये तो यहां से बन चुका है साइन टू दी पावर 4 थीटा, क्या बन चुका है साइन टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये तो यहां से बन चुका है, ये तो यहां से बन चुका है, लेकर के क्या आना है, ध्यान रहे भैया 4 tan थीटा साइन थीटा लेकर के आना है। यहां से क्या बन जाएगा अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एक काम करते हैं, देखो अच्छा स्क्वायर हट जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, लेकिन इसका तो 2 तो बचेगा, 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। साइन थीटा एज इट इज साइन बाई कोस क्या बन जाएगा टेन थीटा। हमें यही प्रूव करना था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को लिया जाए और बहुत सारी
बुक्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा रिपीट कर देता हूं। वहां तक हमने देख लिया था कि हम उस चीज को 4 sin थीटा tan थीटा बना के ले आए थे, मतलब 4ab बना के ले आए थे, ठीक है। फिर हम RHS पे गए और RHS को देखा कि 4 रूट mn लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, रूट mn को सोल्व कर दिया, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां से इसको सोल्व करके a प्लस बी a माइनस बी यूज किया, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर बाय कोस माइनस साइन बाय 1, सोल्व किया, एलसीएम लिया, कॉमन लेके रूट से बाहर निकाला, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहां करना पड़ा। बच्चे पूछेंगे कैसे पता चलेगा, भैया पता तो लगाना पड़ेगा, नए नए क्वेश्चन लगाइए, धीरे धीरे अपने आप चीजें क्लियर होती चलेगी, पता चलने लग जाएगी। नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इजी है, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन तो आपको किसी न किसी स्कूल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों से पूछा जाएगा, करवाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेकर के आया हूँ। पॉसिबल नहीं है बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना। आइए फटाफट से बात करते हैं। लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, एलएचएस ले रहे हैं, सॉरी इसमें एलएचएस कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू 1 प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी को लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। साइन थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा यहां से क्या बनने लगा, कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यहां से क्या बनने लगा, कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या बनने लगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बनने लगा, साइन स्क्वायर थीटा बनने लगा कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इन दोनों को ऐड करने से, ध्यान से देखिए, एलएचएस वाले पोर्शन को ऐड करने से अगर 1 बनता है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड करने से क्या आ रहा है, 1, तो प्रूव कीजिए कि इसकी वैल्यू 1 है। तो देख लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले को अपन ऐड कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। तो ये वाला तो 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो क्या है भैया, 1 है। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अप्रोच सही रखनी होगी। आइडेंटिटीज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। इसी चैप्टर का 9th पार्ट लेकर के आऊंगा, 10th भी लेकर के आऊंगा। उसके बाद भी 1-2 पार्ट हम बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे बाद में, और नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।